हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग आज देखेंगे कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड के नेम, जो कि वैसे बेसिकली आप लोग को बहुत सारे लोग को पता होगा और कुछ बच्चे रहते हैं जिनको नहीं पता रहता है। सो जो लोग को पता है वो लोग भी अपना रिवाइज कर सकते हैं, और जो लोग को नहीं पता है वो लोग देख लें, क्योंकि वैसे ढेर सारे नहीं लिए हैं, थोड़े ही कंपाउंड लिए हैं। अगर आप लोग को पसंद आए तो फिर कंटिन्यू करेंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि और आगे कुछ कंपाउंड के नाम लिख के आप लोग को आपको बताएं या नहीं। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। ये सारे कंपाउंड के नेम कैसे दिखते हैं और कंपाउंड के नेम। ठीक, क्योंकि मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो वहाँ पे भी मैंने देखा कई बच्चों को बहुत इजी, जैसे कीटोन हो गया और एल्कोहल का अगर कोई भी फार्मूला पूछ लिया जाए, उन लोग को ये भी नहीं पता रहता। मैंने सोचा कि हाँ, जैसे कोई वीक नहीं होता है, एक बात कह सकती हूँ, कोई वीक नहीं रहता, लेकिन बात ये रहती है कि कोई लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। ठीक, जब पढ़ेंगे नहीं तो कुछ नहीं आएगा। और बाकी कोई किसी को ये नहीं रहता कि इसको बहुत ज़्यादा आ रहा है, इसको नहीं आता है। ठीक, मेन बात ये रहती है कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा। जो पढ़ेगा उसको आएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको कहाँ से आएगा। ठीक, लेकिन अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, एडमिशन लिए हैं, तो आपको तो पढ़ना ही चाहिए। अगर नहीं पढ़ना है तो आप नाम ही ना लिखवाइए ना, कोई मतलब नहीं है तब। ठीक, सो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा देखते हैं ये स्ट्रक्चर। मेरी बातों का बुरा ना मानिए, लेकिन इतना देखिए, मैंने तो यही बोल रहा कि मतलब अगर पढ़ना है तो ठीक ढंग से पढ़िए, जो सिलेबस में वही उतना तैयार करिए। ठीक, ज़्यादा ना पढ़ पाइए तो। ये देखिए, ये पहले सबसे बेसिक लिए हमने CH4, जिससे बोलते हैं मेथेन। इसका भी नाम नहीं लिखा है इससे। ये है क्या, मेथेन। मेथेन, ठीक। सो ये है मेथेन, इसे हम मार्स गैस भी बोलते हैं। CH4 इसका जो फार्मूला है, CH4 है। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, इस तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। आप लोग कई जगह देखे होंगे, इसको हम कैसे भी बना देते हैं, जैसे लाइक, जैसे इस तरह से कार्बन यहाँ बनाया तो कहीं पे भी इसको एडजस्ट कर देते हैं। ठीक, हाइड्रोजन को इस तरह से कहीं से भी एडजस्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये चारों तरफ एडजस्ट हुआ है। इसको देखिए, मैंने इस तरह से बनाया है कि एक ऊपर है और तीन इस तरह से बने हैं, थोड़ा पिरामिडल टाइप का। ठीक, इस तरह से, और इसमें बना दिया गया इस तरह से। कोई लोग कहीं से भी निकाल देंगे, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है ये सब नहीं रहता, इस तरह से नहीं रहता है। मेथेन का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनता है। ठीक, और इस तरह के जो स्ट्रक्चर बना गया है इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल। ठीक, ये स्ट्रक्चर क्या है, टेट्राहेड्रल है। और इसे हम शॉर्ट में TD भी लिख सकते हैं। आप टेट्राहेड्रल पूरा लिख लीजिए या फिर TD लिखेंगे तब भी शॉर्ट में टेट्राहेड्रल इसको बोलते हैं। ठीक, ये चीज़ को, TD को। सो ये हो गया मेथेन, जिसे ये मेथेन को हम मार्स गैस भी बोलते हैं। प्रैक्टिकल वगैरह में बहुत पूछते हैं ये कि मेथेन को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे मार्स गैस भी बोलते हैं मेथेन को। और ये दलदली और सड़े गले गले जो, मतलब जैसे पत्ता कहीं पे सड़ा हुआ हो, काफ़ी दिन से सड़ा गला और कचरा टाइप में पानी उसके नीचे सड़ गया हो, उस तरह के इस स्थान पे ये मार्स गैस पाया जाता है, यानी कि मेथेन पाया जाता है। ठीक है, ये है आपका मेथेन का फार्मूला। और ये दूसरा सेकंड लिया गया है एकदम इजी, एथेन का। ठीक, इसी में इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के एक दूसरा CH3 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है हमारा एथेन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है एथेन का। इसको भी हम, ये जो हाइड्रोजन है इसको हम इस तरह से मतलब अलग अलग करके लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम केमिकल बॉन्डिंग प्लेलिस्ट में है, आप लोग देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग नाम से डाला गया है। सारा स्ट्रक्चर कैसे क्या बनता है वो सारा हमने पढ़ाया है, आप लोग अगर देखना चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया एथेन, जिसे हम इसे भी शॉर्ट में इस तरह से लिखते हैं C2H6, क्योंकि सेम वही है, दो कार्बन है। देखिए, तो दो कार्बन यहाँ पे लिख दिए C2, मतलब कि दो C है। हाइड्रोजन कितने हैं, तीन इधर है तीन इधर है, तीन तीन छः हो गया, तो H6। ठीक, छः, ये मतलब कि ये लिखेंगे तब भी सही, ये लिखेंगे तब भी सही। और इसी को ET भी लिखते हैं। ठीक, इतना, ये क्या हो जाता है, एथिल हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया एथिल। अब देखिए, ये हमारा तीसरा कंपाउंड है एसीटोन। एसीटोन, इसे हम एसीटोन भी बोलते हैं और कीटोन भी बोलते हैं। कीटोन बोलेंगे तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दिए,
आर ग्रुप अगर कर दिए तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा दिए तो वो कीटोन बोला जाएगा, ठीक। अगर इसके ये मतलब CO ग्रुप बीच में है, इसके किनारे किनारे हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी ग्रुप लगा है तो उसे हम कीटोन ग्रुप बोल देंगे, ठीक। बट उस तरह से नेम इसका क्या है, एसीटोन, ठीक है। यदि बाय द वे कोई पूछा कि एसीटोन का क्या फार्मूला है या फिर बोले कि कीटोन का क्या फार्मूला है तो हम ये बता देंगे क्या चीज़, CH3CO CH3, ठीक है। ये इतना हो जाता है इसका, इसे हम एसीटोन भी बोलते हैं। दूसरा देखिए, अगर यदि हम इसी को हटा के यहाँ पे H लगा देंगे, मतलब कि हाइड्रोजन लगा देंगे, ठीक है, क्या है, CH3 को पूरे को हटा के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दें, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने सारा ये सेम ही है, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक। यदि हाइड्रोजन लिख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाता है, COH CHO, यानी कि ये क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक। तो ये हो जाता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट करना है, जैसे यहाँ पे फिनिल बेंजीन OCH3 या फिर आर, कोई भी आर ग्रुप प्रेजेंट कर दें और यहाँ किनारे पे CHO रहेगा तो इसे हम एल्डिहाइड बोलेंगे, किसी भी कंपाउंड का वो एल्डिहाइड हो जाएगा और इसे या फिर एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलेंगे इसको, ठीक। इसको बोलेंगे एल्डिहाइडिक ग्रुप और उस तरह से एल्डिहाइड बोलेंगे इसको। बाकी इसका नाम क्या है, ये है एसिटल्डिहाइड। क्यों है, क्योंकि जब हम नॉमेनक्लेचर या फिर उस तरह देखते हैं तो देखिए 2 कार्बन है, इस वजह से इसको जोड़ के हम क्या बोल देते हैं, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक। स्पेलिंग भी आप लोग देखा करिएगा, क्योंकि अगर तुरंत से स्पेलिंग नहीं देखेंगे ना तो वैसे आदत बन जाएगी कि गलत गलत स्पेलिंग लिखने का, ठीक है। तो स्पेलिंग का भी ध्यान दिया जाता है। तो क्या, एसिटल्डिहाइड जो कि इसे बोलते हैं, ये है। यदि देखिए एक तरफ हटाए थे हाइड्रोजन तो ये क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड, ठीक। अब हम दोनों तरफ का यदि ये CH3 हटा के इधर भी हाइड्रोजन कर दें तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिए, यहाँ पे हाइड्रोजन, तब क्या बन जाएगा, तो ये बन जाता है, ये भी तो एल्डिहाइड ही है, ठीक। इसे भी एल्डिहाइड बोलेंगे, जैसे देखिए इसको भी एल्डिहाइड बोल रहे हैं, ये भी हमारा एल्डिहाइड है, ठीक। लेकिन नेम क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये एक ही कार्बन है तो ये फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, फॉर्मल्डिहाइड। इसे ये जानते हैं ये कि चीटी फार्मिका नाम का, ठीक। फार्मिका नाम का एक चीटी होता है जिसके उसमें एक एसिड मिलता है उस चीटी में, उसी के नाम से ये इसका नाम पड़ा है फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। एक चीटी है, उसके डंक में ऐसा कुछ है कि वहाँ पे उसके अंदर ये रहता है, फार्मिका नाम की चीटी है, उसमें वो एसिड पाया जाता है, उसी के नाम से इसका एल्डिहाइड, ये जो फॉर्मल्डिहाइड है इसका नाम फॉर्मल्डिहाइड पड़ा है, ठीक। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये है एल्कोहल। इसे कहीं यहाँ CH3 के स्थान पे कोई भी लगा रहेगा तो इसे एल्कोहल ही बोलेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए इसे बोलेंगे मेथिल एल्कोहल। क्यों, क्योंकि ये मेथेन लगा है, एक ही लगा है कार्बन, तो ये मेथिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है एसिटिक एसिड, ये और क्यों है, ये जो ये है ग्रुप COOH या फिर COOH बोलेंगे, और यहाँ पे एक कार्बन भी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक। ये सब बहुत नॉर्मल है और यही लगभग नियरली पूछते भी हैं, ठीक। और ये देखिए ये है आपका बेंजीन, इस तरह से रहता है बेंजीन, जैसे कि यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH डबल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ठीक। ये डबल बॉन्ड क्यों लगाया गया है और सिंगल बॉन्ड क्यों है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी देखी जाती है। बाकी इस तरह से इंजन रहता है, आप ये डबल बॉन्ड कहीं पे भी लगा सकते हैं, बट कंटिन्यू अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ऐसा नहीं कि कहीं पे भी, मतलब कि यहाँ पे भी लगा दो यहाँ पे भी, ठीक। ऐसा नहीं करना है, अल्टरनेट है, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक, इस तरह से लगाना है। आप यहाँ से हटा के यहाँ करेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, बस सही रहेगा। बाकी इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, यहाँ पे हम केवल दिखा दिए हैं, और नहीं दिखाएंगे तो अंडरस्टूड रहता है कि यहाँ पे CH ही रहेगा, ठीक। अंडरस्टूड मतलब आप समझदार हैं कि हम लोग समझते हैं कि हाँ यहाँ पे CH रहेगा, ठीक। बाकी सेम देखिए ऐसे ही बना है। अब इसी को हम इस तरह से कर दिए हैं और यहाँ पे गोला कर दिए हैं। क्यों कर दिए हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि डीलोकलाइजेशन हो रहा है इसका डबल बॉन्ड का, इसी वजह से इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक। ये था बेंजीन का स्ट्रक्चर, और इसे हम फेनिल भी बोलते हैं। फेनिल बोलने के वजह से इसे हम शॉर्ट में PH भी लिखते हैं, ठीक है। ये इस तरह से PH भी लिखते हैं। सो आई होप आप लोग को ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। अगर और देखना होगा प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय।